सबसे पहले तो मैं चंद्रशेखर आजाद जी के मूर्ति को नमन करता हूं। अपनी बात शुरू करूं उसके पहले मैं कहना चाहता हूं कि जिस जगह हम खड़े होकर आज बात कर रहे हैं ये क्रांतिकारी का मंदिर है। इसमें जो भी कहेंगे सच कहेंगे, जो भी संकल्प लेंगे कसम खाएंगे सच्ची खाएंगे। मेरे साथ प्रदेश के महासचिव हरिओम सूरवंशी जी, धांधला विधानसभा क्षेत्र के संघर्षी जुझारू प्रत्याशी भाई देव सिंह ढूंढिया जी और यहाँ उपस्थित सभी मेरे क्रांतिकारी जनता दल यू के कार्यकर्ता युवा साथी, उपस्थित यहाँ सभी धांधला नगर की सम्मानी जनता, उन सभी सम्मानी मतदाता जिन तक मेरी आवाज पहुंच रही है उनको मैं नमन करता हूं। 17 तारीख को जो चुनाव होने जा रहा है, ये लड़ाई सत्ता बल, धन बल और बाहुबल के खिलाफ होने जा रही है लड़ाई। और हम लोग चंद्रशेखर चौक में खड़े होकर, एक आजाद चौक में खड़े होकर चंद्रशेखर जी की मूर्ति के सामने हमने भी क्रांति का शंखनाद किया है। शंखनाद भ्रष्टाचार के खिलाफ, शंखनाद बेरोजगारी के खिलाफ और शंखनाद इस बेईमान सरकार के खिलाफ। दोस्तों, हम लोग उस महान शख्सियत को मानने वाले लोग हैं, मामा बालेश्वर दास जी को, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस पूरे भील भूमि को समर्पित कर दिया। और उन्होंने जो लड़ाई लड़ाई वो दलित आदिवासी पिछड़े समाज के उत्थान के लिए, उनके अधिकार के लिए, संविधान में जो उनको अधिकार मिला है उससे अवगत कराने के लिए उन्होंने उनको जागरूक किया। सामाजिक बुराइयों के खिलाफ उन्होंने उनको जागरूक किया। और हमें ये कहते हुए गर्व होता है, छाती ठोक कर कहते हैं कि हमारे जो नेता हैं नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मामा जी के कहे एक एक शब्द को अपनी सरकार में समाहित कर दिया। सामाजिक न्याय के लिए यह जरूरी था कि हर समाज के लोगों की गणना हो, लेकिन दुर्भाग्य है आजादी के बाद इस देश में जितनी भी सरकारें आई उन लोगों ने जातिगत जनगणना की बात की ही नहीं। अरे जंगल में शेर की गिनती होती है, हिरण की गिनती होती है, बारहसिंगा की गिनती होती है, भेड़िए की गिनती होती है और लोमड़ी की गिनती भी होती है, लेकिन क्या इंसान की गिनती नहीं हो सकती? नहीं की इन लोगों ने, क्योंकि ये दोनों दल, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा, ये सामाजिक न्याय नहीं चाहते। दलित आदिवासी पिछड़े तबके के लोगों को आगे लाना नहीं चाहते थे, इसलिए इन्होंने नहीं किया। और आजादी के बाद पहली बार इस देश में नीतीश जी ने सिर्फ घोषणा नहीं की बल्कि बिहार में जाति गणना करवा दी। और एक ऐसा क्रांतिकारी कदम हो गया
जिसमें इस देश की जो भौतिकवादी राजनीति के दल हैं उनको भी ये कहना पड़ रहा है अब कि हम जाति गणना करवाएंगे। अरे भाई, अगर तुम्हारी नियत सही थी तो आजादी से लेके आज तक आपने जातिगत गणना क्यों नहीं करवाई? जहां तुम्हारी सरकारें चल रही है वहां जातिगत गणना क्यों चालू नहीं हुई? और हम भारतीय जनता पार्टी से तो उम्मीद ही नहीं कर सकते, उसकी तो कभी सोच में ही नहीं है कि दलित शोषित आदिवासी लोगों को उनका अधिकार मिले। वो तो इनके अधिकारों को खत्म करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और अगर हमने यहाँ पर दोनों मनुवादी जो पार्टी हैं, चाहे कांग्रेस हो भाजपा, अगर हमने उनको जिताया तो हमारी जो न्याय की लड़ाई थी वो रुकेगी तो नहीं, लेकिन उसको ठेस जरूर पहुंचेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैं हमारे नौजवान साथी बड़े उत्साहित हैं, मैं आप लोगों का उत्साह देख के गदगद हो गया और मैंने भी तय किया कि अब मध्य प्रदेश में अगर युवा क्रांति चालू होगी तो थाने से चालू होगी और हम एक आंदोलन चालू यहां से करेंगे, या तो सरकार नौकरी दे या गद्दी छोड़े। अरे ये तो बेशरम लोग हैं, पब्लिक नहीं जिताती तो जीते हुए को खरीद लेते हैं। अब तुम किसके ऊपर विश्वास करके वोट दोगे? पिछली बार दिया तो था कांग्रेस को, बिक गए साले सब, चलेगा बीजेपी। तो भैया जिसने खरीदा उसको मत देना और जो बिक गया उसको तो कभी मत देना, और देना तो देना जिसने इस पूरे भीड़ लैंड के लिए अपना जीवन बिता दिया, मामा जी की पार्टी, उसके जनता दल तीन के लिए देना। बहुत अच्छी बात बोली हमारे हरिओम सूर्यवंशी जी ने। अब टैक्स, पहले इनकम टैक्स एक टैक्स हुआ करता था, सेल टैक्स भी कुछ चीजों पे लगता था, लेकिन ये जीएसटी क्या लगा दी। अब गरीब अगर एक रोटी भी खाता है तो टैक्स देता है, एक लीटर पेट्रोल भराती है तो टैक्स देते। ठीक, बिहार में सबसे कम टैक्स लिया जा रहा है, इसलिए उत्तर प्रदेश से भी कम पेट्रोल डीजल वहां बिक रहा, और मध्य प्रदेश में हिंदुस्तान में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल बिक रहा है। राशन इसमें जिस प्रकार से टैक्स है, अरे टैक्स तो छोड़ो, अभी कोरोना काल में जब अस्पताल भरे हुए थे, लाशें जलाने के लिए लकड़ी नहीं थी, तो जो लकड़ी भी लाशें जलाने के लिए ली गई ना, उसमें भी टैक्स लगा। इतनी धिक्कार सरकार है। हर मरीज के पलंग के ऊपर टैक्स था, जीएसटी थी। तो हमारे पैसे पे, हमारे टैक्स पे ये खाते हैं, गर्राते हैं और 5,000 करोड़ के हवाई जहाज में घूमते हैं। आज इस देश का सबसे झूठा व्यक्ति झाबुआ आया हुआ था, मैं उसको प्रधानमंत्री नहीं मानता, उसकी सोच ही नहीं प्रधानमंत्री लायक। सबसे झूठा व्यक्ति जिसने सत्ता में आने के पहले कहा कि मैं इस देश के नौजवानों को हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा। किसी को रोजगार मिला? नहीं मिला। 15 लाख रुपए दूंगा, किसी को 15 लाख मिले? लेकिन हमारे नेता ने तो कोई वादा नहीं किया था, नीतीश जी ने कोई वादा नहीं किया था। अभी 1 हफ्ते पहले आपने टीवी में देखा होगा, 1,22,632 लोगों को सरकारी नौकरी एक झटके में मिली, और 1 साल के अंदर 5 लाख नौजवानों को वहां पे नौकरियां मिली हैं। 5 लाख, जो पिछले 14 साल में पूरे देश में नहीं मिली।
वो नौकरियां बिहार में हमारे नीतीश जी ने पिछले 1 साल में दी। क्यों दे दी? क्योंकि वहां सरकार मामा जी की नीतियों पर चल रही है। वहां पर सरकार अडानी अंबानी की नीतियों पर नहीं चल रही। गरीब किसान, पिछड़े वर्ग की सरकार है, दलितों की सरकार है, पिछड़े वर्ग की सरकार है। यहां किसान है बहुत। मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या आप ट्रैक्टर में डीजल भराते हो, उसमें कोई सब्सिडी है आपको? है किसी को सब्सिडी 1 पैसे की? बिहार में किसान को 1 लीटर डीजल में 60 रुपए की सब्सिडी है। 60 रुपए मिलता है उसको सब्सिडी में 1 लीटर की। आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई थी 1.5 साल के लिए। यह सरकार चल रही है 15-20 साल से और करोड़ों रुपए खर्च करते हैं विज्ञापन में कि हमें नशा मुक्त होना है। करोड़ों रुपए विज्ञापन खर्च करते हैं, लेकिन शराब की दुकान घर घर में खुलवा दी जाती है। हमारे नेता ने 1 रुपए का विज्ञापन खर्च नहीं किया और पूरे बिहार में शराबबंदी कर दी उसने। इसको कहते हैं। जब कैंसर की रिपोर्ट आई कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है, यूपी बिहार के लोग तंबाकू खाने के शौकीन होते हैं। उनकी तो कहते हैं कि उनकी हथेली की पहचान सफेद, अगर हथेली सफेद नहीं तो वो बिहारी या उत्तर प्रदेश का नहीं। ऐसे समय पे बिहार के अंदर तंबाकू का सेवन बैन करवा दिया। इसको कहते हैं नेता, इसको कहते हैं नीति, इसको कहते हैं अपने प्रदेश की जनता के लिए शुभचिंता। महिलाओं की लिए 3 योजनाएं चालू की। बहुत है कुछ कहने के लिए। हर घर में नल का जल पहुंच गया। अपने इधर शौचालय बना दिए गए। शौचालय बना लो, शौचालय बना लो, गांव गांव में शौचालय बना लो। पंचायत ने सचिव ने आपको शौचालय के नाम से पैसा दे दिया। अरे भैया, जब शौचालय के ऊपर पानी की टंकी नहीं होगी तो शौचालय क्या काम आएगा? फिर सबने लोटा पकड़ लिया। ठीक, क्योंकि पानी की व्यवस्था है नहीं। हमारी माँ बहनें घर के निस्तार के लिए पानी लेने के लिए 5-5 किलोमीटर दूर जाती हैं। वो घर के खाने बनाने के लिए पानी की व्यवस्था करेंगे कि शौचालय में पानी भरने के लिए करेंगे। और बिहार में हर घर में नल का जल कर दिया और शौचालय बनाने से पहले पानी की टंकी रख के उसमें पानी पहुंचाने की व्यवस्था की, उसके बाद शौचालय बना। तो ये है हमारे नेता की नीति। अरे मैं भी रास्ते पूछा था, खांडला का विधायक पिछले 10 साल से विधायक है, क्या विकास किया होता खांडला का? क्या यहाँ पे एक 200 बेड का हॉस्पिटल है? यहां पर हार्ट की सर्जरी हो सकती है? यहां पर शुद्ध पानी भी नहीं मिलता। ये विधायक याद करो, आज से 10 साल पहले किसमें चलता था, आज किसमें चलता है? कुछ मत करो। इनने जो शपथ पत्र दिया होगा उसको देख लो और आज के शपथ पत्र को देख लो, इनकी तरक्की पता चल जाएगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, मामा जी के अनुयायी हैं, मामा जी के कहे हुए एक शब्द को मानने वाले लोग हैं। और ये जो तीर का निशान दिया है ना, ये भी मामा जी ने दिया था। ये पार्टी भी मामा जी की है। इसलिए आपसे बोलता हूं, एक बार उस नेता, नीति, उस पार्टी पर विश्वास कर लो,
जो आपकी है, आपके घर की है, जो आपके लिए सोचती है, आपके लिए करती है, और तीर के निशान पे बटन दबा दो। मैं आपसे वचन देता हूं, हमारा प्रत्याशी तोल सिंह कुछ भी हो सकता है, लेकिन कसम है महामा जी की, ये कभी बेईमान नहीं हो सकता। तो मैं सभी अपने नौजवान साथियों से, बहुत देर से हम लोग बोल रहे हैं, इस जोश को बिल्कुल परसों तक बचा के रखना, 17 तारीख तक। लोग आएंगे तुम्हारे पास, ये भौतिकवादी दल के नेता नोट देंगे, बोतल लेने की बात करेंगे, मुर्गा मछली लेने की बात करेंगे, ठीक? हंस के चाहो तो सब कुछ ले लेना, लेकिन बटन तीर का ही दबाना। मैं आप सभी को, अभी 2 दिन पहले दीपावली हुई, उसकी शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि थांदला क्षेत्र में मां लक्ष्मी का वास हो, गणेश जी का आशीर्वाद हो। के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।